गरम गरम मोजे ले लो, बच्चों के मोजे ले लो, पंखों के लिए दस्ताने ले लो। लाडो चिड़िया एक मेहनती चिड़िया थी। वो हर मौसम के हिसाब से अपना काम करती थी। अब की बार उसने गरम कपड़े बेचने की रेहड़ी लगाई हुई थी। कालू, हमने तो सोचा ही था, ये चिड़िया तो गरम कपड़े लेकर भी आ गई। मरे मरे ये छोटी चिड़िया, हमें तो कोई काम धंधा नहीं करने देती। आज तो इसे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। ऐसा बोलकर कालू अपनी लाठी उठाता है और गुस्से में चिड़िया की रेहड़ी के पास चला जाता है। छोटी कमजोर चिड़िया, बंद करो ये अपना काम। अगर तुम मुझे दोबारा गर्म कपड़े बेचती हुई दिखाई दी तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अब भागो यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा। कालू भैया, इस ठेले पर मुझे काफी साल हो गए सामान बेचते हुए। मैं इसे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मेरे बच्चों का इससे गुजारा होता है। चिड़िया ने इतना बोला ही था कि कालू उसे एक लाठी मार देता है। एक बार बोलने से समझ नहीं आता? जाती हो या एक और लगाऊं? मैं जाती हूँ यहाँ से, मुझे और न मारना। चिड़िया कालू कौवे से बहुत डर जाती है और अपना सामान लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? गुड़िया बहन, मम्मा के आज सारे कपड़े जाते ही बिक गए होंगे, इसलिए मम्मा जल्दी घर आ गई। फिर चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मेरे बच्चों, मैं कमजोर पक्षी हूँ, इसलिए वो कौवे मुझ पर जुल्म करते हैं। मम्मा, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस कालू अंकल को आप पर हाथ उठाने की सजा दूंगा। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे बच्चों, हम कमजोर पक्षी हैं, हम उन कौवों का कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे सिर्फ गर्म कपड़े बेचने से मना किया है। मैं कुछ और काम कर लूंगी। अपने बच्चों को समझाकर चिड़िया बाजार जाती है और बाजार से सूप बनाने का सामान खरीद कर लाती है और सूप बेचने लग जाती है। गरम गरम सूप पी लो, सूप वाली गरम गरम सूप पीकर सर्दियां भगाएं। चिड़िया का सूप का काम भी अच्छा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ गोरी और कालू भी अपने गरम कपड़े बेचने की रेहड़ी लगाए हुए थे। गरम कपड़े ले ले, दस्ताने ले ले, बच्चों के लिए मोजे ले लो, सर्दी से बचने के लिए गरम गरम कपड़े ले लो। ओए कबूतर, कहाँ जा रहा है? गरम कपड़े नहीं गौरी कवि, मेरे बच्चों के पास पिछली सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं। नहीं लेने तो भाग यहाँ से। क्यों रेहड़ी के सामने खड़ा है? हाँ हाँ जाता हूँ, रुकना भी कौन चाहता है। मैं अपने आप नहीं आया था यहाँ, तुमने आवाज लगाई थी। कबूतर वहां से उड़ता है और चिड़िया की रेहड़ी पर चला जाता है। आओ आओ कबूतर भैया, आपके लिए सूप लगा दूं मैं? हाँ लाडो बहन, जल्दी से मेरे लिए सूप लगा दो। इन सर्दियों में अब की बार तो कुछ अच्छा खाया ही नहीं। फिर लाडो कबूतर को सूप दे देती है। वाह लाडो बहन, मजा ही आ गया सूप पीकर। एक लूसी के लिए भी पैक कर दो, वो भी खुश हो जाएगी तुम्हारा सूप पीकर और सर्दी भी दूर भाग जाएगी। ऐसे धीरे धीरे चिड़िया के पास ग्राहकों की भीड़। तो ये सब मूर्ति बने देख रही थी। कालू, इस चिड़िया की तो सुबह सुबह इतनी बिक्री हो रही है। हाँ, हमारी तो अभी तक 100 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। ना जाने ये मनहूस चिड़िया कब मरेगी। कालू जी, सर्दी में सुबह सुबह सारे पक्षी गर्म सूप पीना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं तो कहती हूँ इस चिड़िया का ये सूप का काम भी बंद करवा दें। हाँ गौरी, ठीक कहा आपने। इस चिड़िया की अभी खबर लेता हूँ। कालू फिर से अपनी लाठी उठाकर चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया,
तुम ये गरम गरम सूप यहाँ नहीं बेचोगी? कालू कौवे, आपकी परेशानी क्या है? जब मैं गरम कपड़े बेचती थी तो आपको दिक्कत, और अब गरम सूप बेच रही हूँ तो भी आपको दिक्कत। अब मैं गरम सूप बेचना नहीं बंद करूँगी, आप जाएं यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत जो कालू कौवे को भगाएगी? लगता है पिछली बार की मार भूल गई, अभी याद दिलाता हूँ। कालू कौवा चिड़िया पर फिर से वार करता है और वो उसे लाठी मारे ही जा रहा था। फिर चिड़िया रोते हुए अपने सामान को लेकर अपने घर चली जाती है और गोरी और कालू खुश होकर अपने गरम कपड़े बेचने लग जाते हैं। मम्मा, आपको उस बुरे कालू अंकल ने फिर से मारा। आप इतना जुल्म क्यों सहती हो? मेरे बच्चों, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मुझे उस बुरे कौवे से बहुत डर लगता है। लाठी से मारता है वो। उसी रात जंगल में बहुत तेज बर्फबारी होने लगती है। उस सब में गोरी और कालू का घर टूट जाता है और वो उसके नीचे दब जाते हैं। की वजह से किसी पक्षी का घर टूट गया है। आप घर में ही रहना, मैं अभी देख कर आती हूँ। चिड़िया जब घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि गोरी और कालू अपने घर के ही नीचे दबे हुए थे। चिड़िया बड़ी मुशक्कत के बाद उन दोनों को घर के नीचे से निकाल लेती है। गोरी कालू तो बहुत शर्मिंदा थे। चिड़िया के साथ उन्होंने कितना बुरा किया, फिर भी उसने उनकी मदद की। लाडो बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आगे से कभी भी किसी पक्षी को तंग नहीं करूँगा। ऐसे गोरी और कालू सुधर जाते हैं।